हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत दिनों बाद क्लास कर रहे हैं। कैसे हैं सब लोग? सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, आज से हम लोग पढ़ेंगे। वैसे भी काफ़ी दिनों से क्लास आपकी हो नहीं पा रही थी, तो काफ़ी कुछ डिले हो गया है। वैसे भी अब आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन के चलते आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो काफ़ी डिले हो गए हैं, चाहे वो आपका 10+2 का एग्ज़ाम हो या फिर आने वाले जो भी समय में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो सारे के सारे अब डिले हो गए हैं, ठीक है ना? और अच्छे खासे डिले हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने शुरू होंगे तो आपके बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक साथ होंगे, ठीक है ना? तो आपकी तैयारी अभी से अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोग इन लॉकडाउन्स का जो टाइम आपको मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाएं। अदर एक्टिविटीज़ तो कर ही रहे होंगे आप लोग, साथ में पढ़ाई भी करते रहें, ठीक है? तो आज से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, और आज क्लास कुछ नए प्रकार से कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रा लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी है, ठीक है? सो दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करते हैं, और आपका टॉपिक है कार और समय। तो हम लोग कार और समय के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, कार और समय को समझने के लिए पहले आपको कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि आखिर ये कार और समय होता क्या है, ठीक है? कार और समय आपका होता क्या है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है? इसके पीछे क्या लॉजिक होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, सिंपल सा है। आपका जो कार है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। जो डब्लू है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी बातें हैं भाई? डब्लू आपका जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटी, मतलब क्षमता के, और प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। मतलब कोई व्यक्ति एकांक समय में कितना कार्य कर रहा है ये उसकी क्षमता होती है, और वही व्यक्ति कितने टाइम तक वह काम कर रहा है ये उसका समय होता है। जैसे कि हमने बोला कि एक व्यक्ति है जिसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो है, जैसे कि हमने बोला कि एक व्यक्ति 1 घंटे में भाई 5 किताबें पढ़ लेता है, ठीक है? तो जो 5 किताबें हैं ये क्या है? उसकी क्षमता है। भाई 5 किताबें पढ़ना क्या है? उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है। अच्छा, अब अगर हम बोलें कि भाई दो दो घंटे उसने किताबें पढ़ी या 4 घंटे किताबें पढ़ी, तो जो पढ़ने का जो समय है वो उसका एक्चुअल समय है। तो अगर हम अब बात करें कि भाई उसने कुल कितना कार्य किया है, तो वो डब्लू बराबर होता है आपका कैपेसिटी इनटू टाइम, मतलब कि क्षमता गुणा समय, ठीक है? क्या होता है? क्षमता गुणा समय होता है आपका डब्लू बराबर। अब इसी से अगर हम बात करें कि हमें कैपेसिटी निकालनी है, तो कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू अपॉन टी। अगर हमें टाइम निकालना है तो टी बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू अपॉन सी, ठीक है? तो सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं ये। आपको इसी एक फॉर्मूले से, इसी एक लॉजिक पे पूरा का पूरा वर्क एंड टाइम टिका हुआ है, ठीक है? तो अब इसके किस किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम्स में आए हैं और आते हैं उन पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है? तो आज कुछ सवाल हम लोग करेंगे और धीमे धीमे करके इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि एक व्यक्ति है राम, है ना, जो किसी काम को 8 घंटे में करता है, और एक दूसरा व्यक्ति है श्याम जो उस कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटों में पूरा होगा? अब देखो इसमें क्या क्या है आपके पास। अगर हमें समय निकालना है, ठीक है, हमें इसमें पूछा है समय, तो समय निकालने के लिए आपको पता है कि भाई समय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टी बराबर डब्लू अपॉन सी। क्या होता है? डब्लू अपॉन सी। अब डब्लू अपॉन सी के लिए तो हमें डब्लू चाहिए और सी भी चाहिए, लेकिन हमें तो केवल दोनों का अलग अलग टाइम दिया है, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे दोस्तों इन सवालों में, जैसे कि आपको पता है कि अगर हमें समय निकालना है या हमें कैपेसिटी निकालनी है तो वो क्या होगा? डब्लू के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा डब्लू लेना होगा जब हम सी निकालेंगे तो हम डब्लू अपॉन डी करेंगे, और उस टाइम के लिए हमें एक ऐसा डब्लू लेना होगा जो इस टाइम से भी कटे और इस टाइम से भी कटे, मतलब कि इस 8 से भी कटे और इस 12 से भी कटे। तो हम लेंगे इनका एलसीएम, ठीक है? तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि भाई एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। ये करता है 8 घंटे में और ये करता है 12 घंटे में। ये अपन इनका टाइम लिख लिया। अब हम डब्लू कुछ ऐसा मान लेते हैं जो इनका एलसीएम, मतलब जो 8 से भी कटे जो 12 से भी कटे। तो हम ले लेते हैं 24, ठीक है? क्या ले लिया? 24 यूनिट अपन लोगों ने ले लिया इसका डब्लू, यानी कि कार्य। अब हमें बात करें, अगर हमें क्षमता निकालनी है राम की, तो भाई कैपेसिटी बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो जब आप 8 से डिवाइड करोगे 24 में तो क्या हो जाएगा आपका? 3।
जब 12 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2। मतलब ये हम लोगों ने निकाल ली इनकी कैपेसिटीज़, ठीक है। अब कैपेसिटी जब पता चल गई हैं तो ये बोल रहे हैं कि भाई दोनों से काम करवा दो। मतलब होगा क्या, कैपेसिटी क्या होगी, जैसे कि ये यहाँ पर 8 घंटे में काम कर रहा था और ये 12 घंटे में काम कर रहा था, 24 है ना, अलग अलग। तो अब 8 घंटे में 24 काम कर रहा था तो 1 घंटे में कितना करेगा भाई, तो अपन ने इससे भाग दे दिया ना 3 बार। मतलब कि ये जो आपका 3 और ये जो 2 आए हैं, ये क्या है, ये आपका 1 घंटे में इन लोगों के द्वारा किया गया कार्य है, ठीक है। तो बस हमें अब अगर हम इनकी टोटल कैपेसिटी की बात करें दोनों की कंबाइंड, तो क्या होगा भाई, दोनों, एक ये वाला करेगा, राम करेगा 3 और ये करेगा 2 यूनिट काम। मतलब कि 1 घंटे में कुल मिला के हो जाएगा आपका 5 यूनिट काम हो जाएगा। हमें करवाना कितना, हमें करवाना है 24। तो भाई जो अपना टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 24/5। जब इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 4 सही 4/5 क्या था, हावर्स थे तो घंटे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आंसर था। तो आशा करते हैं आप लोगों को सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को रिपीट करके एक बार और देखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें अब 3 लोग आ गए हैं, कौन कौन है, रीता है, गीता है, संगीता है, ठीक है ना। इन सब का अलग अलग आपको टाइम दिया है, कुछ नहीं करना है, फिर से वर्ग निकालेंगे हम, ठीक है। तो लिख लेते हैं जरा, रीता है, गीता है और ये संगीता है, भाई 3 लोग हैं, ठीक है। ये 10 है, ये 12 घंटे ले रही हैं और ये 15 घंटे ले रही हैं। और अब अगर हम बात करें वर्क की, जो हमें लेना होगा इनका एलसीएम, तो वही 10, 12 और 15 का एलसीएम आएगा आपका 60। कितना आएगा, 60। अब अगर अपन कैपेसिटी की बात करें तो इसका कितना है, ये 6, ये 5 और ये 4, ठीक है। अब चूंकि हमें इन तीनों से एक साथ काम करवाना है तो हमें क्या करना होगा, इन सभी कैपेसिटीज़ को जोड़ना होगा, क्योंकि ये होती है एकांक घंटे में या एकांक समय में। इसका मतलब यहाँ पर क्योंकि घंटे में है तो 1 घंटे का ये टाइम इनका कार्य सॉरी इनका दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कार्य करवाना है 60 और इनकी तीनों की अलग अलग क्षमता थी 6, 5, 4, और कुल मिला के क्षमता कितनी हो रही है इनकी, 15 हो रही है। कितनी हो रही है, 15 यूनिट पर हावर, 15 यूनिट पर हावर क्या होने की क्षमता हो रही है, ठीक है। तो हमें कार्य करवाना था 60 और अपने पास क्षमता है 15, तो जो टाइम होता है वो होता है कार्य बटे क्षमता, यानी कि 60/15। तो कट के कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, यानी कि 4 आपका हो गया आंसर। यानी कि जब ये तीनों कार्य करेंगे तो 4 घंटे में पूरा काम आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, इसमें आपको 2 लोगों का समय दिया है कंबाइंड। मतलब इसमें अलग अलग समय नहीं दिया है, इसमें 2 लोगों का कंबाइंड समय दिया है कि जब 2 लोग साथ में काम करते हैं तो ए और बी करते हैं 20 दिनों में, बी और सी करते हैं 12 दिनों में, और सी और ए करते हैं 15 दिनों में, ठीक है। तो ए बी सी कितने दिनों में पूरा काम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के सवालों के लिए क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि भाई ए और बी का जो कुल टाइम दिया है, यानी कि ए प्लस बी, ये आपको दिया था 20। ऐसे ही अगर हम बात करें बी प्लस सी, ये दिया था 12, और हम बात करें सी प्लस ए तो ये दिया है आपको 15, ठीक है। जब हम फिर से इनके एलसीएम की बात करें तो भाई बताओ कितना आएगा एलसीएम, फिर से आएगा एलसीएम 60, यानी कि जो कुल वर्क होगा वो हमें मानना पड़ेगा 60 यूनिट का, ठीक है। अच्छा अब अगर अपन यहाँ पर कैपेसिटी की बात करें तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो कैपेसिटी आएगी वो ए और बी की कंबाइंड आएगी, बी और सी की कंबाइंड आएगी, और सी और ए की कंबाइंड आएगी। तो देख लेते हैं भाई क्या क्या कैपेसिटी आ रही थी। तो ये भाग करेंगे अपन 20 से, तो जाएगा 3, ये आएगा 5 और ये आएगा 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कैपेसिटी है ये ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए की कुल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी अपने पास, 8 और 4 12, ठीक है दोस्तों। अब आपको समझना ये है कि ये जो कैपेसिटी आई है ये 12, ये जो कैपेसिटी है ये इसमें 2 बार आपका ए आ गया। देखो एक तो ए वाला ए और एक ये वाला ए है ना, इसमें 2 बार ए हो गया, 2 बार आपका बी हो गया और 2 बार आपका सी हो गया, ठीक है ना। तो जब हमें अगर केवल और केवल ए बी सी की अगर हमें बात करनी है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता की अगर बात करनी है, तो ये तो चूँकि डबल है तो इसकी आधी कर देंगे हम लोग। डबल कैसे,
भाई इसमें 2 बार ए आया था, मतलब ए ने 2 बार काम किया, बी भी 2 बार आया था, सी भी 2 बार आया था, तब जाके क्षमता 12 आ रही थी, है ना, तब जाके क्षमता 12 आ रही थी। लेकिन हमें चाहिए किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की, तो वो क्या होगी 12 की आधी यानी कि कितनी 6। अब चूंकि हमें निकालना था, तीनों से हमें काम करवाना था, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कार बटे क्षमता, कार यानी कि 60 और क्षमता कितनी निकली 6। जब हम काटेंगे तो अपना आंसर आएगा 10। ठीक है, यानी कि अगर जब ये तीनों काम करते हैं तो काम आपका 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, साथ में आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिनों में कर सकते हैं भाई। श्याम और मोहन 15 दिनों में कर सकते हैं तथा मोहन और राम उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए अकेले मोहन काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है ना, कुछ कुछ सवाल पहले की तरह है लेकिन कुछ चीज़ें इसमें नहीं है। कैसे नहीं है, पिछले सवाल में था कि तीनों से काम करवाना था, लेकिन इसमें आपको पर्टिकुलर मोहन से काम करवाना है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। जब हम बात करेंगे राम प्लस श्याम यानी कि आर प्लस एस, और ये करता है 10 दिनों में, और हम बात करें एस प्लस एम तो ये करता है आपका 15 दिनों में। जब हम बात करें एम प्लस आर तो ये आपका करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। जब हम फिर से एलसीएम लेंगे तो अब की बार एलसीएम फिर से वही आएगा 60। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं डब्ल्यू 60 यूनिट। जब हम क्षमता की बात करें तो ये 6, ये 4 और ये 3। अब ये फिर से देखो आर 2 बार आया, एस 2 बार आया और एम 2 बार आया, मतलब यहाँ से जो टोटल जो कम्बाइंड जो क्षमता निकलने वाली है 13। ये क्या है, ये सबकी क्षमता है। सबकी क्षमता का मतलब ये 2 बार इसमें आर आया, 2 बार इसमें एम आया और 2 बार इसमें एस आया। तो अगर हम इनकी एकांक क्षमता की बात करें, मतलब कि अगर हम इनकी कुल क्षमता की बात करें तीनों की, किसकी, आर एस और एम की, तो वो क्षमता क्या होगी 13/2। क्योंकि ये जो 13 आया है ये 2 बार एस है, 2 बार आर है, 2 बार एम है, लेकिन हमें चाहिए सिंगल एस आर और एम की, तो वो क्या होगी 13/2। 13/2 का मतलब क्या होता है भाई 6.5। कितना, 6.5। अब अगर 6.5 आपकी क्षमता किसकी आई, आर एस एम की आई। अच्छा अब देखो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, अपन को निकालना था मोहन को कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये पता करना था। तो हमें बात करनी है मोहन की, किसकी बात करनी है, मोहन की। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ये देखो ये जो कुल ये क्षमता आई है ना, ये कुल क्षमता आई है तीनों की, है ना 6.5। अगर हम इस क्षमता में से आर और एस की क्षमता को माइनस कर दें तो क्षमता अपन को चल जाएगी पता एम की। ठीक है ना, तो एम बराबर हो जाएगा 6.5 माइनस जो क्षमता निकली ना आर और एस की ये वाली 6, इसको हम रख देंगे यहाँ पर। तो कितनी आ गई 0.5। कितनी आ गई 0.5 आ गई क्षमता किसकी, एम की। अब कार कितना है अपने पास, कार है अपने पास 60। कितना है कार है अपने पास 60, तो 60 कार है। अब बस करवा देते हैं भाई इससे काम। एम को लगा समय बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे क्षमता क्या निकली 0.5, पॉइंट हटा दोगे 1 0 बढ़ जाएगा, बस भाग कर देंगे इसमें तो ये कटेगा कितनी बार 120, यानी कि कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या ठीक है इतना ही होगा। ठीक है ना, तो जब अकेला मोहन कार्य करेगा तो उसको टाइम लगेगा 120 दिन। कितने लगेंगे भाई 120 दिन। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि भाई ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ज्ञात करें शेष काम बी ने कितने दिनों में किया होगा। देखो भाई है क्या इन सवालों में, सबसे पहले तो आपको एक काम करना होता है कि हमें वर्क निकालना होता है कि आखिर जो वर्क है वो है कितना। ठीक है ना, तो हम बात कर लेते हैं ए की और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बी की। तो ये 10 दिनों में कर रहे हैं और ये कर रहे हैं 15 दिनों में। ठीक है, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 30, यानी कि अपने पास डब्ल्यू आ गया 30। ठीक है, जब क्षमता की बात करेंगे तो ये 3 और ये 2। ठीक है, ये 3 और ये 2, तो ये आ गई क्षमता। अब हो क्या रहा है, दोनों ने एक साथ काम किया तो भाई दोनों की जो कुल क्षमता है वो कितनी हो गई 5 हो गई, और दोनों ने एक साथ काम किया केवल और केवल 2 दिन। तो भाई 2 दिन में
2 डेज में ए और बी ने कुल कितना काम किया, अपन वर्क निकाल दे रहे हैं इनका, ठीक है, ए और बी का। तो 5 गुणा 2 करना होगा, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुणा समय, यानी ये आ गया 10, ठीक है। तो भाई 2 दिन में इन लोगों ने 10 यूनिट काम कर लिया। अब जो बचा अपना रिमेंबर यानी कि शेष कार्य, वो कितना, रिमेनिंग जो कार्य बचा वो कितना बचा, 30 माइनस 10 यानी कि 20। तो ये पूछ रहा है कि भाई शेष काम यानी कि इस 20 को बी अकेला कितने टाइम में पूरा करेगा। तो भाई क्षमता क्या है बी की क्षमता है 2, और काम कितना बचा है, काम बचा है 20, तो टाइम कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। तो काम होगा अपना 10 दिनों में, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग का इशू है क्योंकि यहाँ पर अब अपने पास पेन टैब तो है नहीं, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप लोग, बाकी समझ में सब कुछ आ ही रहा होगा क्योंकि हम बोलते भी जा रहे हैं ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये बोल रहा है भाई कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बार आ गए 3 लोग, और ये बोल रहे हैं कि तीनों ने एक साथ काम को आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी ने अकेले कितने दिनों में पूरा किया होगा। ये देखो दोस्तों, जब भी ये छोड़ने वाले सवाल हो ना कि भाई ए ने छोड़ दिया इतने दिन पहले, बी ने छोड़ दिया इतने दिन पहले, जब बात करें अच्छा इसने जब बाद में छोड़ा है तो कोई बात नहीं, जब बाद में छोड़ा है तो हम क्या करेंगे, इनसे हम वो काम ही नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। इनसे हम वो काम ही नहीं करवाएंगे 2 दिन का और एक का 3 दिन का, और क्या करें घटा देंगे उसको बस, ठीक है। कैसे, सबसे पहले तो भाई करना है वर्क निकालना है हमें, तो ए बी सॉरी अलग अलग है ना ये, तो अलग अलग कर लेते हैं इनको, ठीक है। अलग अलग थे तो अलग अलग कर लेते हैं इनको, ए बी फिर से एक साथ हो गए, कोई बात नहीं, ए बी और सी, ठीक है। तो ए करता है 10 में, बी करता है 15 में, और सी करता है आपका 20 में। फिर से जब अपन इनकी एलसीएम की बात करेंगे तो वो आएगा 60, मतलब ये हो गया अपना वर्क। जब क्षमता की बात करेंगे तो एक आया कितना आएगा 6, ये 15 चौको 60, 20 3 60, ठीक है। तो ये तीनों की क्षमता अलग अलग निकाल ली। अब ये बोल रहा है कि भाई तीनों ने साथ में काम किया, परंतु 2 दिन बाद ए ने छोड़ दिया और 3 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो हम निकालेंगे पहले 2 दिन का ए का कार्य कितना होगा भाई। ए की क्षमता कितनी है 6 है, क्षमता है ए की कितनी 6, तो बस निकाल देंगे 6 गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा 12, यानी जो आपका ए है वो करेगा 12 2 दिन में, और चूंकि छोड़ रहा था बी कितने दिन में 3 दिन में, तो हम निकालेंगे 3 दिन का कार्य किसका बी का, कितना आ जाएगा भाई 3 गुणा 4 करना होगा क्योंकि 4 क्षमता है बी की, तो 3 चौको 12। तो कुल मिला के अभी तक इन लोगों ने कितना काम किया था भाई, अलग अलग बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि भाई ए ने 2 दिन में अलग 12 किया था, इसने 2 दिन में अलग 12 किया था, तो कुल काम इन लोगों ने कितना किया था 24, और 24 काम इन लोगों ने अलग अलग किया, और फिर उसके बाद ये लोग चले गए। तो अगर हमें ये निकालना होगा कि भाई शेष काम सी अकेले कितने दिनों में करेगा, अब तो थोड़ा सा ठीक है देख लेते हैं भाई। तो अच्छा ये बोल रहा है कि शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम बचा कितना अपने पास, शेष काम कितना बचता है अपने पास। अच्छा थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्या होगी दोस्तों कि ये बोल रहा है कि अकेले शेष काम की बात हो, अगर ये पूछता कि सी अकेले कितने दिनों में काम करता तो फिर हम लोग निकाल देते, बट हमें अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि भाई 2 दिन में तीनों ने कितना काम किया, उसके बाद फिर चला गया था ए, फिर अगले दिन बी और सी ने काम किया होगा, तो हमें उसको वैसे करके निकालना होगा ऐसे, ठीक है। तो ज़रा इसको अपन इरेज कर देते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ से हम लोग फिर से बात कर लेते हैं अब सॉरी। तो हम पहले क्या करना है, हमें पहले देखो एक साथ तीनों ने काम किया था, 2 दिन बाद इन्हें छोड़ा था, तो भाई 2 दिन में कुल काम कितना हुआ, तो जब हम बात करें कुल क्षमता की तो वो कितनी है 13 है, ठीक है। तो 2 दिन का कुल काम कितना हो गया भाई 13 दूनी 26 यूनिट हो गया। इसके बाद आप ध्यान रखो 2 दिन में तो 26 यूनिट काम हो गया, ठीक है, ए बी सी ने किया,
इसके बाद क्या हुआ कि ए चला गया, तो अब बचा कितना, अब बचा बी और सी। और जो बी और सी है, बी और सी है, बी और सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 4 और 3 है। तो इन लोगों ने, बी ने छोड़ा 3 दिन बाद, मतलब कि बी और सी ने तीसरे दिन काम किया। कौन से दिन, थर्ड डे। थर्ड डे की अगर हम बात करें कि कॉल जो काम हुआ वो कितना हुआ, तो भाई बी है 4 और सी है 3, तो कुल मिला के 7 काम हो गया। यहाँ पर कितना काम हो गया, 4 और 3 7 काम हो गया। तो अभी तक जो कुल काम हुआ वो कितना हुआ, जब इनको अपन जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 33। यानी कि अभी तक कितना काम हो गया है, 3 दिनों में 33 यूनिट काम हो गया है। तो अब जो बचा आपका रिमेनिंग काम, वो कितना बचा, वो बचा 60 माइनस 33, यानी कि 27। कितना बचा, 27। अब इस 27 काम को करवाना किससे है, हमें करवाना है सी से। तो क्षमता क्या है सी की, क्षमता है सी की 3। तो बस अब देख लेंगे भाई, शेष काम करने में लगा समय 27/3, यानी आ गया आपका 9। यानी कि जो शेष काम है वो सी ने किया था 9 दिन में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल को देख लो ज़रा। इस सवाल में कह रहा है कि भाई ए और बी ने ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10-15 दिन में बना सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बने। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर काम छोड़ रहा है बी, है ना, काम छोड़ रहा है बी, लेकिन जो ए है वो तो पूरा 8 दिन काम करेगा ना। तो पहले हम निकालेंगे कि भाई जो वर्क है वो क्या है। तो ए है 10, ये 15, तो अगर हम डब्ल्यू की बात करें तो आ जाएगा कितना, 30 आ जाएगा। देखो ये इतनी बार लिखवा देंगे आपको हम इन सवालों में कि भाई ए 10 है, ये इतना है, हम कार ऐसे निकालेंगे कि आप लोगों को ये फिर मतलब आप लोग इनको क्या मन में करोगे फिर, है ना, ये इतना सब निकालना है, तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये इनकी क्षमता निकल गई 3 और 2। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो देखो बी छोड़ रहा है लेकिन काम हो रहा है पूरा 8 दिनों में, तो इसका मतलब 8 दिन तक अपना ए काम कर रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले कि ए ने 8 दिन में कितना काम किया। ठीक है, तो ए का 8 दिन का कार्य, तो भाई ए निकाल ले रहे हैं अपन 8, कितना हो जाएगा, 8 3 24। क्षमता क्या है इसकी, 3 है, तो 8 3 24। ठीक है, अब 24 काम अगर ए ने किया है तो शेष काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। तो हम निकाल रहे हैं बी का कार्य, बी का कार्य कितना है, 30 माइनस 24, यानी आ गया 6। तो जो कार्य बी ने किया है वो किया है 6। अब क्षमता क्या है बी की, क्षमता है बी की 2। ठीक है, तो इसने कितने टाइम में कार्य किया होगा, तो हम अब निकाल सकते हैं यहाँ से क्या, टाइम। तो कार्य बटे क्षमता यानी कि 3, कितना आ गया, 3। तो भाई इसने क्या किया, 3 दिन तक काम किया। अच्छा देखो, अब ये बोल रहा है कि कितने दिन पूर्व काम छोड़ना होगा। भाई पूरा काम हो रहा है आपका 8 दिनों में और इसने किया केवल 3 दिन, तो इसने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया 5 दिन पहले, 5 दिन पूर्व इसने काम छोड़ दिया, क्योंकि पूरा काम 8 दिन में हुआ और इसने केवल 3 दिन काम किया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई ए बी सी किसी खेत की निराई का मतलब कुछ काम होता है ना, निराई क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए ने और 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो पूरी निराई कितने दिनों में पूरी हुई है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही करेंगे हम, इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं भाई। तो ए बी सी 36, 54 और ये 72। ठीक है, 72। तो एलसीएम लेना कैसे करेंगे दोस्तों, अब आपको दिख रहा है कि भाई 36 से 72 तो कटेगा ही कटेगा। 72 और 54 में क्या क्या कॉमन है, पहले तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या क्या है आपका, एक तो आपका कॉमन है 9। ठीक है, 9। अब जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 6, और यहाँ कितना बचेगा, 8, यानी कि 18 कॉमन है। तो 18 3 54, 18 चौको 72। तो 18 गुणा 12 करना होगा हमें, क्योंकि भाई यार सिंपल सा आप लोग इनका एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो 18 गुणा 12 हमें करना होगा, हमें पता है। तो हम इसको लिख ले रहे हैं कितना, 18 गुणा 12, यानी कि 12 8 96, 9
12 12 और 9 21 यानी कि 216। 216 क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा, मतलब ये इतना हो गया अपना वर्क हो गया। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 बार, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितने हो जाएगा, ये जाएगा आपका 4 बार, ठीक है। और ये कटेगा आपका कितनी बार, 3 बार, ठीक है, 3 बार। तो ये क्या आ गई, इनकी क्षमता कहीं अलग अलग, किस किस की, ए बी और सी की क्षमता अपन लोगों ने अलग अलग निकाल दी, ठीक है दोस्तों। अब इन सवालों में ये बोल रहा है कि भाई इतने दिन पहले ए छोड़ रहा है, इतने दिन पहले बी छोड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको भाई इनको ना भागने नहीं देंगे, हम इनसे भी काम करवा लेंगे, ठीक है। जैसे ये कह रहा था ना कि भाई ये 8 दिन पहले काम छोड़ रहा है और ये छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है, वो छोड़ रहा है 12 दिन पहले, तो हम क्या करेंगे, इनको 8 दिन पहले ए को और 12 दिन पहले बी को छोड़ के नहीं जाने देंगे। जब ये नहीं जाएंगे तो ए जो है वो 8 दिन में कुछ काम करेगा और जो बी है वो 12 दिन में कुछ और काम करेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि भाई जो ए है वो 8 दिन में क्या काम करेगा, ठीक है। तो क्षमता क्या है, एक ही क्षमता है 6 और 8 सिंह हो जाएंगे 48, यानी ये 48 मिनट काम कर देगा। जब हम बात करें बी के 12 दिन की, तो क्षमता क्या है, बी की क्षमता है 4 और समय है 12, तो 12 चौको 48। तो कुल जो काम अगर हम इनको नहीं जाने दें, अगर हम इनको नहीं जाने दें तो ये लोग कुछ काम एक्स्ट्रा कर जाएंगे भाई, मतलब कुछ काम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। वो ज़्यादा काम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा इतना। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96, कितना हो जाएगा 96, यानी कि 96 यूनिट काम अब एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो भैया जब एक्स्ट्रा हो गया तो कोई बात नहीं, हम ये देख लेंगे कि कुल काम अपना आप कितना हो गया, तो उनको जोड़ देंगे हम लोग इनको, ठीक है। तो जब इसको अपन ने जोड़ा तो ये कितने हो गए भाई, 6 और 6 12 और 9 10 और 1 11 और 2 और 1 3, 312 यूनिट क्या हो गया अपना पूरा काम हो गया। कब, जब हमने ना ए को जाने दिया ना हमने बी को जाने दिया, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे भाई, जब हमने उनको जाने ही नहीं दिया इसका मतलब तीनों ने साथ में काम किया होगा, ठीक है। और जब तीनों ने साथ में काम किया है तो तीनों की जो क्षमता है वो कितनी हो गई, वो हो गई 6 4 10 और 3 13, ठीक है। कुल क्षमता हुई 13। तो अब हम क्या करेंगे, बस अब हम निकाल लेंगे समय के लिए करना होगा 312/13, ठीक है। तो अब आप 3 से 13 से भाग कर लेना, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचेगा 5, 13 चौको 52, यानी कि 24 दिन में क्या होगा, 24 दिन लग गए पूरा काम करने में, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सवाल क्लियर हो गया होगा। और फर्दर आपको कोई डाउट है अगर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी आज की, और कोई सजेशन हो आपका तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम लोग मिलेंगे कल अपने अगले कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग सारे के सारे टाइप के कुछ सवाल कर लेंगे और साथ में फिर हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे कम से कम डेली के 25-25 क्वेश्चंस की, वो भी सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे आपके मिक्स, ठीक है। तो अभी ये क्लासेस कुछ कम टाइम के लिए चल रही हैं, बट आगे चल के आपको ये क्लासेस लंबे लंबे समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए क्लासेस चलेंगी, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। सो मिलते हैं हम लोग कल अपने इसी टाइम पर। धन्यवाद दोस्तों।